हाय, मैं हूँ प्रिंस और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस व्यथा। आज आप मेरे नाम के आगे या पीछे देखने की कोशिश न करें। आज आप मुझे एक पाठक के आधार पर देखें जिसका कोई धर्म, मजहब, जाति या समुदाय नहीं है और जो मैच फैक्ट्स के आधार पर अपनी बात रखने जा रहा है। सिस्टम एक ऐसा वर्ड जो इस लोकतंत्र की बागडोर को डिफाइन करता है। वही सिस्टम जो हम और आपकी भागीदारी या सहभागिता से मिलकर बनता तो है, लेकिन उसमें हमारी भूमिका हमेशा नील रहती है। जब भी तंत्र पर सवाल खड़े हुए हैं तब इसे धर्म की आड़ से या दूसरे कारण से बचाया गया है। फिर भले ही 77 की इमरजेंसी हो, हिंदुओं को रिझाने के लिए मंदिर के कपाट हो, बीपी का मंडल कमीशन हो या फिर आडवाणी की रथ यात्रा, ये सभी घटनाक्रम सिस्टम की वो मेडिसिन रहे हैं जिनकी तर्ज पर हमेशा सिस्टम को सवालों के घेरे से बचाया गया है। 5 अगस्त यानी बुधवार को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। पिछले साल 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और एक ऐतिहासिक विवाद का समाधान किया, लेकिन अभी भी इस फैसले को लेकर सही और गलत की राह नहीं बन पाई है। आज इसी राह की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको राम मंदिर का थोड़ा सा इतिहास जानना चाहिए। ये बात 16वीं शताब्दी की है, जब मुगल साम्राज्य उपमहाद्वीप पर अपने पैर पसार रहा था और इसी दौरान बाबर के आर्मी जनरल मीर बाकी ने सन 1528 में उपमहाद्वीप के पूर्व में स्थित अयोध्या में एक मस्जिद का निर्माण कराया। नाम था बाबरी मस्जिद। लेकिन इस बीच हिंदू समुदाय द्वारा दलील दी गई कि यह मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, जहां वे बहुत पहले से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। ब्रिटिश हिस्टोरिकल्स की माने तो सन 1855 में एक मुस्लिम गुट द्वारा अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर पर भी हमला करने की कोशिश की गई थी। उस दौरान दोनों समुदायों के बीच काफी खून खराबा भी हुआ था। हालांकि मस्जिद के लिए मीर बाकी ने जमीन कैसे हासिल की थी और वहां इससे पहले क्या था, ऐसा उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। उस दौरान मस्जिद के रखरखाव की जिम्मेदारी नवाबों के पास हुआ करती थी, जो ब्रिटिश काल में वक्फ बोर्ड को सौंप दी गई थी। इसी बीच हिंदुओं ने मस्जिद के बाहर के एक हिस्से को घेर अपनी पूजा अर्चना का स्थल बना लिया था, जिसे कहा गया या कहा जाता है राम चबूतरा। इसके खिलाफ मस्जिद के एक मौलवी मोहम्मद असरार ने 1858 में एक शिकायत भी दर्ज की थी। उन्होंने कहा मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बना लिया गया है जो कि एक अतिक्रमण है। ब्रिटिश सरकार ने इस मामले से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझी और दोनों समुदायों की आस्था को मद्देनजर रखते हुए मंदिर और मस्जिद के बीच एक दीवार निर्मित कर दी। यानी अब मुस्लिम अंदर नमाज अदा कर सकते थे और हिंदू बाहर पूजा अर्चना। इसके लगभग 40 साल बाद 1885 में निर्मोही अखाड़ा के महेंद्र रघुवर दास ने फैजाबाद सिविल कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया, जिसके तहत कहा गया यह भूमि श्री राम की है, अतः उन्हें इस चबूतरे पर मंदिर बनाने दिया जाए। लेकिन अदालत ने मस्जिद को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में बताते हुए याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन इसकी एक दूसरी वजह यह भी थी कि अगर ऐसा होता तो संभवतः कि सांप्रदायिक झगड़े तेजी पकड़ लेते, क्योंकि संत घंटों के बीच लाउड स्पीकरों में गूंजती अजान कभी भी सामंजस्य नहीं बिठा पाती। मामला चलता रहा, लेकिन 70 साल बाद मामले को फिर तूल मिला जब 22 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद में कुछ लोगों द्वारा रामलला की मूर्तियां रख दी गई और कहा जाने लगा रामलला प्रकट हुए हैं। ऐसा माना जाता है इसमें स्थानीय प्रशासन के नैयर का हाथ था, जिसे जनसंघ से संबंधित नेताओं का फुल सपोर्ट था। इसका जिक्र वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब एक जिंदगी काफी नहीं में भी किया है। हालांकि मुस्लिम संगठनों ने मूर्तियां हटवाने के लिए के नैयर से अपील भी की थी, लेकिन उन्होंने कहा अगर ऐसा होगा तो दंगे भड़क सकते हैं, लिहाजा सरकार ने मस्जिद को अपने अंतर्गत ले लिया। इस बीच शिया और सुन्नी भी मस्जिद के एकाधिकार के लिए आपसी कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। इसके बाद तो इस मुद्दे ने विवाद को एक नया मोड़ दिया गया था। जनवरी 1950 में फिर एक बार निर्भय अखाड़ा द्वारा कोर्ट में मूर्तियों का हवाला देते हुए राम मंदिर निर्मित करने जैसी याचिका दर्ज की गई, लेकिन उनकी मांग को फिर से अस्वीकार कर दिया गया। बढ़ते विवाद को देखते हुए पंत सरकार ने विवादास्पद बाबरी मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा दिया। इसके 10 साल बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने और कुछ स्थानीय मुसलमानों की ओर से मस्जिद और वहां के आसपास कब्रिस्तान की जमीन के लिए फिर मुकदमा दायर किया गया, जिसके बाद जिला अदालत ने दोनों समुदायों के तथ्यों के आधार पर सुनवाई करना शुरू कर दिया।
ठीक इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी सत्ता में आई, पर आपसी मनमुटाव के चलते ये ज्यादा दिन तक टिक न सकी और सन 1979 में यानी 1979 में यह पूरी तरह टूट गई। इसके बाद प्रचंड बहुमत से इंदिरा की फिर से वापसी हुई। इंदिरा गांधी की बढ़ती प्रसिद्धि और दूसरे पार्टियों के तेवर तीखे कर रही थी और यही कारण था कि धर्म अब राजनीति का एक विशेष मोहरा बन चला था। सन 1984 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक कॉन्क्लेव हुआ जिसमें मंदिर के ताले खुलवाने की मांग की गई। जब तक लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा का गठन हो चुका था और यही कारण था कि इस कॉन्क्लेव में आडवाणी और दूसरे दक्षिणपंथी नेता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। हिंदुओं की आस्था को मद्देनजर रखते हुए आरएसएस ने इस मुद्दे को राजनीतिक अखाड़े में उतार दिया था। सन 1986 में फिर एक बार मुद्दे को तुल मिला और वजह बनी शाहबानो। शाहबानो एक मुस्लिम तलाकशुदा महिला थी जिसके पति ने उसे और उसके बच्चों को यूं ही बिना किसी सहारे के छोड़ दिया था। शाहबानो ने अपने हक की आवाज न्यायालय में उठाई और उसकी जीत हुई। अदालत द्वारा उसके पति को उसे महर के अलावा हर महीने गुजारा भत्ता देने के लिए कहा गया, लेकिन मुस्लिमों को यह पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप लगा और उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लगा इससे कहीं वो अपनी मुस्लिम वोट ना खो दे, अतः एक लॉ लाकर गुजारे भत्ते की राशि को महज 3 महीने तक सीमित कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर हिंदुओं को यह तुष्टीकरण की राजनीति लगी, इसलिए कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं को रिझाने के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए। ऐसा माना जाता है कि कोर्ट में याचिका डालने वाले वकील उमेश चंद्र पांडे के पीछे राजीव गांधी का ही हाथ था। मंदिर के कपाट खुलने का प्रसारण डायरेक्ट दूरदर्शन चैनल पर किया गया था और फिर इसके बाद से ही राम मंदिर की असास खड़ी हो चली थी, लेकिन इसके खुलते ही जगह जगह मुस्लिमों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। इस मुद्दे पर आवाज उठाने के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया गया और दोनों समुदायों ने इस बीच आपसी झगड़े का रूप ले लिया था। देश में आगजनी और हिंसा की खबरें आने लगी जिससे भारी संख्या में लोग मारे जा रहे थे। मंदिर के कपाट खुलना भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के लिए एक नई ऊर्जा थी और यही कारण था कि बीएचपी ने मंदिर के निर्माण के लिए कार सेवा की शुरुआत का आह्वान किया। सन 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों समुदायों की याचिकाओं पर गंभीरता से संज्ञान लिया और फैसले तक दोनों को ही प्रवेश के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए मना कर दिया। मामला हाई कोर्ट में होने के बावजूद भी बीएचपी ने नवंबर 1989 में विवादास्पद ढांचे पर मंदिर के शिलान्यास का आरंभ कर दिया। दलील दी गई कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हम विवादास्पद जमीन से थोड़ा अलग होकर भूमि पूजन कर रहे हैं। हालांकि पहले तो कांग्रेस ने इसकी अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन अगले ही महीने लोकसभा चुनाव थे, इसलिए वह मना कर हिंदुओं के वोट बैंक खोना नहीं चाहती थी और इसलिए मंजूरी दे दी गई। जिसके बाद मुस्लिमों में कांग्रेस पार्टी को लेकर खटास पैदा हो गई थी और देखते ही देखते उसी साल हिंदू और मुसलमानों में तेजी से दंगे भड़क गए थे, जिसमें लगभग 1000 लोगों की जान गई। सन 1989 में कांग्रेस को हार मिली और विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक मिलीजुली और एक नई पार्टी की सरकार बनी। नाम था नेशनल फ्रंट। भाजपा के समर्थन से यह पार्टी सत्ता में आई थी, लेकिन इस बीच बीपी सिंह ने राजनीतिक कलहों की वजह से मंडल कमीशन को तुल देना शुरू कर दिया था। इसमें ओबीसी वर्ग को नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाना था। इसका दूसरी बड़ी जातियों के स्टूडेंट्स ने कड़ा विरोध किया, यहाँ तक कि उन्होंने खुद को आग लगाना तक शुरू कर दिया था। लोग विरोध कर रहे थे, जल रहे थे, लेकिन बीपी सिंह अपनी बात पर अड़िग रहे। वहीं भाजपा को डर सता रहा था कि कहीं लोग उसकी पार्टी को एक अलग एंगल से देखना ना शुरू कर दे। आखिर वो दक्षिणपंथियों की नुमाइंदगी क्या करती थी। इसके लिए भाजपा के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने मुद्दे से भटकाने के लिए फिर एक बार राम मंदिर का किस्सा छेड़ा और एक रथ यात्रा आयोजन कराने का विचार किया। रथ यात्रा 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ मंदिर से शुरू करनी थी, जिसे पूरे देश में भ्रमण कराते हुए 30 अक्टूबर तक अयोध्या तक पहुंचाना था। तकरीबन 10,000 किलोमीटर इस लंबी रथ यात्रा ने देश में दंगों की लपटों को फिर से हवा दी। जहां जहां से रथ यात्रा गुजरती वहां दंगे होते। लगभग 1 महीने की इस रथ यात्रा को बिहार में विराम मिला, जहां उन्हें लालू प्रसाद यादव द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद भाजपा ने केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और बीपी की सरकार गिर गई। 30 अक्टूबर 1990 कार सेवा का दिन था। कार सेवकों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने उन पर गोलियां चलाने के आदेश दे दिए। इसमें तेज कार सेवकों की
मौत भी हुई। सन 1991 में फिर एक बार लोकसभा चुनाव होते हैं और सत्ता में आती है कांग्रेस पार्टी। प्रधानमंत्री बनते हैं नरसिम्हा राव। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा आती है और मुख्यमंत्री बनते हैं कल्याण सिंह। उत्तर प्रदेश में भाजपा के आते ही कल्याण सिंह ने मंदिर के आसपास की जगह को अपने अधीन ले लिया और इसका कारण बताया गया कि हम इसे पर्यटन के लिए इस्तेमाल करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों ही समुदायों को सख्ती से निर्देश दे दिए थे कि कोई भी समुदाय इस जमीन पर कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा। इस बीच केंद्र सरकार ने विश्व हिंदू परिषद और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के बीच समझौता कराने की भी सोची, लेकिन उस वार्ता से कोई भी समाधान नहीं निकला, लिहाजा वो फेल रही। इसके बाद बीएचपी ने फिर एक बार कार सेवा कराने के बारे में सोचा और इसके लिए तारीख सुनिश्चित की गई 6 दिसंबर 1992। उस दिन केंद्र सरकार को लग भी रहा था कि कहीं कार सेवक को पत्र भी ना हो जाए, लेकिन उसने भी सिर्फ अंदेशा लगाया, अमल नहीं किया। यहाँ तक कि सरकार को हिदायत भी दी गई कि वह कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल्याण सिंह ने केंद्र को आश्वासन दिया कि वहाँ कुछ भी अनुचित नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा के दिग्गज नेता आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने भी लोगों को बाहरी रूप में कार सेवा करने के लिए जोशीले भाषण दिए थे और आखिर में वो दिन आया जब भारी संख्या में लोग मस्जिद पर चढ़ गए और तीनों गुम्बद गिरा दिए गए। माना जाता है कि कल्याण सिंह ने सार्वजनिक घोषणा कर दी थी कि किसी भी कार सेवक पर गोली नहीं चलाई जाएगी, जिससे कार सेवकों के हौसले बुलंद हो चले थे। कल्याण सिंह ने गलती पर पर्दा डालते हुए और खुद को जिम्मेदार मानते हुए अपना इस्तीफा दे डाला। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश भर में दंगे फसाद, मार काट का जो मंजर सामने आया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि धर्म में राजनीति का हस्तक्षेप कितना भयानक हो सकता है। अकेले सिर्फ बम्बई में 1000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। ऐसा माना जाता है कि सन 1993 में बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट की एक वजह यह भी थी बाबरी मस्जिद विध्वंस। आई रिपीटेड, माना जाता है। इसके बाद का इतिहास हमसे छिपा नहीं है। लेब्रहन कमीशन हो या बॉम्ब ब्लास्ट की जांच के लिए श्री कृष्णा कमीशन, या फिर 2002 में गोधरा कांड की जांच के लिए नानावती आयोग, इन सभी का कनेक्शन कहीं ना कहीं एक जमीनी टुकड़े से जुड़ा है जिसमें दोनों समुदायों की आस्था कूट कूट कर भरी थी। कोर्ट का फैसला जो भी हो, हमने उसे बिना किसी झिझक के स्वीकार किया। मुझे खुशी है इस बात की कि जो रक्तपात उस दौरान एक विवाद के कारण हुआ, अब उस पर शायद विराम लगे। मुझे खुशी है इस बात की कि मुस्लिम संगठनों ने अपने मजहब से ऊपर न्यायपालिका के फैसले को माना और अपने से दूसरे धर्म को सम्मान दिया। मुझे उम्मीद है आने वाली 5 अगस्त ठीक उस त्योहार की तरह होगी जैसे मुस्लिमों की ईद और हिंदुओं की दिवाली होती है और दोनों समुदाय एक दूसरे को बधाई देते नहीं रुकते। यकीन मानिए किसी भी त्योहार पर सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्षता देखने को मिलती है और राम मंदिर का उद्घाटन भी उन्हीं त्योहारों में से एक है। जाहिर है अपने धर्म या मजहब को लेकर हर कोई लड़ाई लड़ेगा और ऐसा हुआ भी, और इसलिए इसकी नजीर बनी न्यायपालिका। वही न्यायपालिका जिसने सरकार को संविधान पर काबिज होने से बचाया था, उसी न्यायपालिका का जिसके न्यायाधीशों ने अन्याय होते देखा था तो एक साथ इस्तीफा दे डाला था, उसी न्यायपालिका का जिसने संविधान की रीढ़ को अभी तक तिड़कने नहीं दिया है।